सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, शिव शिष्यता, ये शिव शिष्यता में हम लोग क्या, जो नीलम दीदी, हरिंदर भैया जो मार्ग बताएं, उस मार्ग पे हम लोग चल पा रहे हैं। गुरु की परंपरा आज पहली बार ये नहीं चल रही है, युगों से चली आ रही है। हर युग में रही, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, हर युग में रही। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी खुद तो शिव की आराधना किए, खुद तो शिव को गुरु बनाए, पर हम लोगों को करने के लिए कभी नहीं बताया कि हाँ, मनुष्य, सारे मनुष्य शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, सारे लोग शिव की आराधना कर सकते हैं। वो लोग अपने सारा श्रेय अपने पाना चाहते थे, जो फल भगवान की तपस्या करके अपना पाना चाहते थे, कभी किसी ने नहीं बताया। पर हमारे बीच महापुरुष नीलम दीदी और हरिंदर भैया आए, ये शिव के बारे में हमें बताए, समझाए, 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताए। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान किसी के धन के या किसी के प्रसाद के नहीं भूखे होते। आपको पता ही है कि हरिंदर भैया अधिकारी थे, पर वो अगर जो चाहते तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, पर नहीं, वो बड़े ईमानदार थे। ईमानदारी से सिर्फ अपनी तनख्वाह से काम चलाते थे। तो जो सीमित पैसे में अपना घर चलाएगा, जो मिल रहा है तनख्वाह, तो उसको जाहिर सी बात है महीना आते आते तंगी पकड़ ही लेगी। तो कभी कभी पैसा खत्म हो जाने के बाद जो भगवान को दीप जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, उसके लिए घी खत्म हो जाता था। नीलम दीदी कहती थी हरिंदर भैया से कि सुन रहे हैं जी, दीपक जलाने के लिए घी तो है ही नहीं है। तो हरिंदर भैया कहते थे कि अगरबत्ती ही जला दो। नीलम दीदी कहती थी कि अगरबत्ती भी तो नहीं है। हरिंदर भैया कहते हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। उन्होंने शिव को एक अपना परिवार बना के चला। चलो, जो हम खा रहे हैं वही खिलाओ भगवान को, जैसे हम रह रहे हैं वैसे भगवान को रखो। उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं थी। हाँ, निष्ठा थी, सच्ची हृदय से लगन थी। और उन्हीं को नहीं लगन थी, वो और लोगों को भी बताए कि इस मार्ग पे चलिए। शिव के मार्ग पे चलने के लिए बताए। हम लोगों को एक ऐसी धरोहर देके चले गए। आज हमारे विश्व में शिव को गुरु बनाने वाले लोग बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। और हमारा और आपका अगर जो साथ बना रहा, तो हम लोग और लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे, और भी शिव के बारे में और लोगों तक पहुंचा के सबको शिव से जोड़ेंगे, सबको प्रेरित करेंगे कि शिव को गुरु बनाए। देखिए, इस धरती पे बहुत पाप है, पर पुण्य भी है। तो हम लोगों का कार्य है कि लोगों को शिव के बारे में समझाएं, शिव के बारे में बताएं। तो ज्यादा बात करते ना हुए, एक आज मैं आपको कथा सुना रही। कथा बड़ी सुंदर है, कथा को अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है, और दूसरा महादेव का अपमान। तो कथा को पूरा सुनिए। देखिए, एक शहर में एक
लोभीलाल नाम के पंडित थे, और पंडित क्या, वो सेठ थे। लोभीलाल उनका नाम था। आप लोग नाम से ही जान गए होंगे कि लोभीलाल। वो धन के लिए बड़े परेशान रहते थे, कभी कोई दान दक्षिणा नहीं करते थे। सेठ थे तो धनवान तो थे, पर कोई दान दक्षिणा नहीं करते थे, किसी भूखे दुखे की मदद नहीं करते थे। और जितना उनके पास धन आता था और धन की उनको चाहत रहती। देखिए, कोई कोई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको जितना मिल जाए उससे ज्यादा उसको पाने की और चाह बढ़ जाती, और मिले और मिले और मिले। अरे क्या होगा, ये सब धन तो यही रह जाना है। धन धन करते हो और मरने के बाद निधन ही लिखा जाएगा। सब धन यही रह जाना, उसमें से एक फूटी कौड़ी जाने वाली नहीं। तो अगर जो मिल रहा है, हमारे पास भगवान की कृपा हुई है, अगर जो कुछ धन है और उस धन से किसी और जन की मदद हो सकती है तो उसको करो। उस धन को रख के जमा करके क्या करना है? वो धन हमारे साथ नहीं जाने वाला, हमारे साथ सिर्फ जाएगा तो शिव का नाम जाएगा। तो जो लोभीलाल थे वो कभी किसी को दान पुण्य नहीं करते थे, कभी किसी भूखे दुखे की मदद तो नहीं करते। पर हाँ, एक काम अच्छा करते थे कि वो शिव भक्त थे, और रोज भगवान के दरबार में जाके एक दीप जलाते थे घी का, और रोज भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, एक बार हमें धनवान बना दो। इतना धन है फिर भी एक बार धनवान बना दो। रोज मंदिर में जाते थे, यही बात बोलते थे। अब धीरे 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 समय बीतता रहा और उनका ये कार्यक्रम छूटा नहीं, रोज जाते थे दीपक जलाते थे। एक दिन देखते देखते मैया भवानी, माँ गौरा भगवान भोलेनाथ से कहीं कि भगवान, आपका एक भक्त है जो आपसे रोज धन की इच्छा बताता है, आप उसको दे क्यों नहीं देते? हमारी मैया पार्वती किसी का दुख देख नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ तो फिर भी कुछ देर बैठे रहते हैं, पर मैया पार्वती अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से बड़ा ही लगाव रखती। अगर जो भगवान भोलेनाथ को मनाना है, तो अगर जो मैया गौरा मान गई तो भगवान भोलेनाथ तो तुरंत मान जाएंगे। अच्छा, आप ही आम जीवन में एक बात नोटिस कर लीजिए। अभी कोई अधिकारी है, उससे आपका काम नहीं बन रहा है, उससे आपका काम होना है, रुका हुआ है काम, और अगर जो उसकी मैडम से बात हो जाती है तो मैडम जी, हमारा ये काम है, बड़ी परेशानी में है, बड़ी मुसीबत में है, बड़ी मुश्किल में है, अपना रोना गाना जो समझ में आए करिए। देखिए वो मैडम जी आपकी बात को कैसे सर तक पहुंचाती हैं, और वो मैडम जी इतनी जिद कर देंगी कि सर को वो बात तो पूरी करनी पड़ जाएगी। होता है ना ऐसा? नहीं नहीं, उसका देख लीजिए, उसका काम कर दीजिए, वो बहुत परेशान है, अब सर को करना ही पड़ेगा। वैसे ही हमारी माँ भवानी, वो अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकती हैं, कष्ट देख नहीं सकती हैं, परेशान हो जाती हैं। भैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहें, भगवान कहे कि अरे पार्वती, क्यों परेशान रहती हो? तुम दूसरों के दुख से व्यर्थ दुखी हो जाती हो। उसके पास धन पर्याप्त है, और तुम्हें पता है अगर जो मैं उसे और धन दे दूंगा तो जो एक दीपक रोज जलाना है वो भी नहीं जलाएगा। मैया पार्वती कहें कि नहीं नहीं महादेव, ऐसा नहीं हो सकता। आपका परम शिष्य देखिए, रोज भूलता नहीं, सारा काम भूल जाए पर वो काम नहीं भूलता है, रोज दीपक जलाता है। और ये सच बात थी कि सेठ जी सारे काम काज छोड़ के दीपक जलाने जरूर जाते थे दरबार में। उनको और काम भले भूल जाए पर एक दीपक जलाना भूलता नहीं था, क्योंकि भगवान पे भरोसा है। एक चोर को भी भगवान पे भरोसा होता है, और एक धर्मात्मा को भी भगवान पे भरोसा होता है। ये भरोसा और विश्वास सबको बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि चोर को अलग भरोसा रहेगा और जो धर्मात्मा है उसको अलग भरोसा रहेगा। नहीं, भरोसा सबको रहता है। वो चोर भी चोरी करने जाता है तो भगवान का नाम लेके ही जाता है, वो अपने कार्य में सफल होने के लिए। भगवान तो कहते हैं कि तू
कर्म कर रहा है, जैसा भी कर्म करेगा मैं दूंगा। बाकी बुरे कर्म का फल एक ना एक दिन बुरा हो जाता है। भगवान ये नहीं कहते कि ये कार्यक्रम जो कर रहे हो करो, पर हाँ ये सोच लो कि ये अच्छा है कि बुरा है, इसका परिणाम क्या होगा। मुझे क्या, मुझे तो देना है, मैं दे रहा हूं। वो सबको देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहे कि ये दीपक भी नहीं जलाएगा। मैया पार्वती कहीं नहीं नहीं, अब हम नहीं सुनेंगे, इसको कुछ दीजिए, इसको धन दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहे कि गोरा तुम तो जिद करने लगती हो, अच्छा ठीक है। अब भगवान भोलेनाथ एक महात्मा जी का रूप बनाए और महात्मा जी का रूप बना के पृथ्वी पे पहुंचे सेठ जी के घर। दरवाजा खटखटाए, सेठ जी बाहर आए। महात्मा जी कहे कि ऐसा सेठ जी कि हम सुनते हैं कि तुम्हारी जौहरी की बड़ी दुकान है, मिठाई की बड़ी दुकान है। तो सेठ जी कहे कि हाँ, हमारी मिठाई की बहुत बड़ी दुकान है और हम मिठाई की दुकान पे रोज बैठते हैं। आपको मिठाई ले जाना है, ऑर्डर करना है? महात्मा जी कहे कि नहीं नहीं, हमें कुछ ऑर्डर नहीं करना है, हमें कुछ देना है आपको। सेठ जी कहे कि क्या देना है? महात्मा जी कहे कि पारस पत्थर देना है। और ये पारस पत्थर मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं तो सोचा हूं कि आपको दे दूं कि आप इसको सुरक्षित रखेंगे, जब मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा तो ले लूंगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि पारस पत्थर, अब तो मुझे धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लोभीलाल जो सेठ जी थे, उनका नाम था लोभीलाल, वो कह रहे हैं कि अब तो हमको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। फिर महात्मा जी कहे कि नहीं नहीं, दूंगा तो, बाकी हमारी एक शर्त है कि 6 महीने बाद आज ही अपने बही खाते में नोट करिए तारीख। 6 महीने बाद मैं जिस दिन 6 महीना पूरा होता उसी दिन आऊंगा, 1 मिनट की देर किए बिना पारस पत्थर ले लूंगा। आनाकानी नहीं चलेगी कि आज नहीं कल, पहले ये वादा करिए तब। लोभीलाल कहे कि ठीक है। लोभीलाल को तो लोभ थी, पहले मिले, धनवान होने से अब हमको रोक कौन सकता है, 6 महीना तो बहुत दूर की बात है। सारे बात को एक जगह करके लोभीलाल कहे कि ठीक है महात्मा जी, 6 महीने बाद आप आइएगा और हम आपका पत्थर लौटा देंगे। महात्मा जी जो वहां से चले गए। अब लोभीलाल बड़ा प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। रात भर उनको नींद तक नहीं आ रही थी कि कल हमको बाजार चल के ज्यादा से ज्यादा लोहा की खरीदारी करना है और जैसे ही लोहा मेरे पास होगा मैं इस पारस पत्थर से उसको छुआ दूंगा तो सारा सोना हो जाएगा, मुझे इस शहर का, इस राज्य का सबसे बड़ा धनवान मैं बनूंगा। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न थे और ऐसा किसी को भी हो जाए, अगर जो धन की बात हो तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि धन की चाह सबको रहती है। अब सेठ जी अगले दिन ही बाजार गए और बाजार गए, सोने का भाव मोल करने लगे तो पता चला कि सोना पहले, एक दिन पहले 8 आना था, आज सीधे 1.5 रुपया हो गया। तो लोभीलाल सोचे कि ओ इतना महंगा लोहा क्यों खरीदूं, चलो हो सकता है 1-2 दिन में सस्ता होगा, 8 आने होगा तब खरीद लूंगा। अब घर चले गए, 1-2 दिन इंतजार किए, फिर बाजार गए, अब 3 रुपए हो गया। लोभीलाल सोचा कि 1.5 रुपया खरीद लेना चाहिए था, तो 3 रुपया हो गया। अच्छा चलो हो सके 2-4 दिन में 3 रुपये से 1.5 रुपया हो जाए। अब उस दिन भी नहीं खरीदे, फिर 2-4 दिन बीता, फिर पहुंचे, पता चला कि अब 5 रुपये से लोहा हो गया। तो वो 3 रुपये था तो खरीद लेना चाहिए था। अब धीरे धीरे रोज बाजार जाते और रोज लोहे का भाव चढ़ता चला गया। और लोभीलाल यही सोचते रहे कि अब सस्ता होगा, अब सस्ता होगा, अब सस्ता हो गया। क्या किसी चीज की कीमत बढ़ जा रही तो कभी घट रही है? आप ही लोग इस समय सोच लीजिए कि सोने की कीमत पहले 3,000-4,000 रहती थी तो लोग सोचते थे कि इससे सस्ता होगा तो खरीदेंगे। आज की कीमत ये है कि 70 तक पहुंच रहा है, कोई खरीद नहीं पा रहा है, सोच रहा है सस्ता हो तो खरीदेंगे। तो ये जो हमारी मोह माया होती है, जो हमारी लालच होती है, ये कभी इंसान के अंदर से खत्म हो ही नहीं सकती। जरूर किसी ना किसी का लालच रहता है।
पर जिस दिन ये लालच खत्म हो जाए, जिस दिन ये हमारे बीच से माया खत्म हो जाए, उस दिन प्रभु को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब जो महात्मा जी धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, महात्मा जी पहुंचे सेठ जी के दुकान। और सेठ जी के जब दुकान पहुंचे तो सेठ जी से कहे कि ऐसा है सेठ जी कि अब हमारा पारस पत्थर लौटा दीजिए। सेठ जी सोचते, उनको देख के घबरा गए कि ये 6 महीना बीत गया और हमने तो लोहा खरीद ही नहीं पाया। अब इधर उधर देख रहे हैं सेठ जी कि कोई तो वस्तु हो जिसे छुआ के कुछ तो सोना मैं बना लूं। अब चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि जो तराजू किलो था उनकी दुकान में, जिससे वजन किया जाता था, वो भी चमड़ी का बना हुआ था। लकड़ी की डंडी और चमड़ी का पलड़ा और पत्थर के बटखारे। इतने लोभी थे कि सोचते थे कि अगर जो लोहे का रहेगा तो इसमें पैसा लग जाएगा, चमड़े का बना के रखें। अब मजबूरी आ गई, पारस पत्थर भगवान को लौटाना पड़ा। लोभी लाल लालच के चक्कर में धन बना ही नहीं पाए। देखिए, जिंदगी में ऑप्शन बहुत मिलते हैं, मौके बहुत मिलते हैं। भगवान देते भी मौके हैं कि लो तुम कर्म करो, फल मैं दे रहा हूं। पर क्या उस फल को हम लोग ले पाते हैं? कभी कभी अपने बातों में ही हम उलझ के रह जाते हैं और जो अच्छी चीज रहती है उसको हम छोड़ ही देते हैं, उसको हम समझ ही नहीं पाते। जैसे लोभी लाल को देख लीजिए, अगर जो वो सोचते कि चलो 1.5 रुपया हुआ है, 1.5 रुपये के भाव से उनके पास पैसा रुपया तो पूछना नहीं था, बहुत सा खरीद सकते थे लोहा। पर 3 रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, ऐसे होते गए और वो खरीद नहीं सके लोभ के कारण, कि जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये नहीं सोच रहे थे कि इसको हम लगाएंगे तो उससे 4 गुना हमको मिल जाएगा। जब तक किसी भी कार्य में आप कुछ लगाएंगे नहीं, तब तक पाएंगे कैसे? ये बताइए कि कथा ही ले लीजिए। कथा हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, इसमें भी तो दिमाग का खर्च होता है। और जब तक इसको हम खर्च नहीं करेंगे तब तक हमको कथा समझ में भी नहीं आएगी, और ना हम कथा सुन सकते हैं ना ही सुना सकते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास है और भरोसा है तो भगवान आपको मौका भी देते हैं। पर हाँ, हमारे अंदर क्या उतना ज्ञान है कि हम उस मौके को ले पा रहे हैं? यही तो सत्संग में जाने पे, यही तो शिव चर्चा में जाने पे, यही तो लोगों के बीच जाने पे हमें ज्ञान मिलता है कि किस समय क्या करना चाहिए, कैसे अपना रहन सहन करना चाहिए, कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे नीलम दीदी, हरिंदर भैया के बताए मार्ग पे हम चल सकते हैं। जब हम 4 लोगों में जाएंगे, संगोष्ठी होगी, लोगों से बातचीत होगी, तभी तो पता चलेगा। तो शिव चर्चा में आप लोग भी जाया करिए। शिव चर्चा में जाने से बुद्धि विवेक जागृत होता है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छा ज्ञान मिलता है। तो सबको जाना चाहिए। और जो भी गुरु भाई गुरु बहन अगर जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु जरूर बना लें, क्योंकि जब तक आप शिव को गुरु नहीं बनाएंगे तब तक जीवन का बहुत बड़ा चीज आप खो देंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन से छूट जाएगा। तो इसी समय जब भी आप सोचिए कि अब हमारा जन्म आज से ही हो रहा है, शिव को देखिए, हमारे पास समय नहीं है, समय बीत चुका है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये साथ छोड़ दे। तो जब तक इस शरीर में है तब तक ही हम शिव को गुरु बना लें और सद्मार्ग पे चलें। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।